देश भर के साथ ही बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं उद्योग मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मेला आयोजन के दौरान 203 युवाओं को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। देखिए खास रिपोर्ट। आयोजन के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन का आयोजन भी किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा ही इस देश का भविष्य है। 2030 तक जर्मनी जैसे देशों को अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ देंगे। देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ये सफर 1 साल का होगा। अगले 12 महीने ये सफर चलता रहेगा, जब तक दिसंबर 2023 तक पूरे देश में 10 लाख नौजवानों को रोजगार के नियुक्ति पत्र दिए जाए। ये संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। और आज भी मुझे वो दिन याद है जब हमारे नौजवान भटक भटक कर एक एक कार्यालय तक जाते थे। सरकारी मंत्रालयों में, सरकारी कंपनियों में पद रिक्त रहते थे, लेकिन भटक भटक कर भी, दरवाजे खटखटा कर भी कोई ज्योति का प्रकाश दिखता नहीं था। आज वो अंधकार को प्रधानमंत्री जी ने दूर किया है और वो अंधकार को दूर करके आज ये बड़ी गर्व की बात है कि हमारा युवा देश का सरकार के साथ मिलकर सेवा के रास्ते पर अग्रसर होगा और भारत माता की सेवा करना ये सुनहरा अवसर हम सबको प्रदान हुआ है। मेरे भाई आज प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। मेरे नौजवानों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये युग है, ये काल है जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरे देश के युवा प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर इस देश की विकास और उन्नति और उत्थान के लिए संकल्प लेकर आप और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये एक सुनहरा अवसर हम लोगों को मिला है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड्डयन मंत्रालय एवं उद्योग जगत में भी युवाओं के लिए अपार रोजगार की संभावना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा धनतेरस के दिवस पर आज दूसरी किस्त नियुक्ति पत्र 71,000 हमारे नौजवानों को, देश के भविष्य को प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये नई नियुक्ति पत्र शुभकामनाओं के साथ दी गई। हमें विश्वास है हमें विश्वास है कि इस अभियान में, इस रोजगार मेले के अभियान के आधार पर जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उनका प्रण है कि भारत के युवाओं को देश के विकास में, देश के उत्थान में, देश को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित कर युवाओं को प्रोत्साहित करके जोड़ने का अभियान की जो शुरुआत की गई, ये एक इतिहास सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख हमारे युवाओं और युवतियों को ऐसे नियुक्ति पत्र भारत सरकार के अनेक एजेंसियों के द्वारा दी जाएंगी, ताकि राष्ट्र के विकास और प्रगति में उनका भी योगदान होगा। प्रधानमंत्री जी ने बड़े विवरण में बताया है कि क्षमताओं का हमारा जो देश है, विश्व स्तर पर पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है आकांक्षाओं के साथ। संकट का समय आता है तो भारत ही समाधान और उपाय निकाल के लेके आता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। चाहे वैक्सीन मैत्री की हम बात करें, चाहे ऑपरेशन गंगा की हम बात करें, ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। तो भारत माता की सेवा में आज हमारे नौजवान पूर्ण रूप से संकल्पित होकर आगे बढ़ेंगे
इसी विश्वास के साथ इन सभी नौजवानों को मैं बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की। ड्रोन टेक्नोलॉजी की भी अपार संभावना है। हमारा अनुमान है कि आने वाले सालों में लाखों के रोजगार के अवसर ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा उपलब्ध हो पाएंगे पूरे देश में। वर्तमान में हमारे 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में और हमारे करीब 14 लाइन मिनिस्ट्रीज में ड्रोन का उपयोग पूर्ण रूप से किया जा रहा है। हमारी कोशिश है भारत सरकार की कि अनेक राज्यों की और अनेक मंत्रालयों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कुल मिलाकर देखा जाए तो देश भर के साथ बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं उद्योग मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मेला आयोजन के दौरान 230 युवाओं को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।